झारखंड में स्कूलों के बच्चों का आधार नामांकन और अपडेट करने का काम कर रहे ऑपरेटरों को महीनों से पैसे नहीं मिले हैं। ये काम MKS एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी को साल 2023 में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि JEPC ने 5 सालों के लिए सौंपा था। कंपनी को हर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आधार सेवा केंद्र खोलना था, जहां 5 से 18 साल तक के बच्चों का आधार नामांकन और जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना था। UIDAI के नियमों के मुताबिक बच्चों के आधार बनाने या अपडेट करने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाना था। काम के बदले UIDAI की तरफ से हर सफल नामांकन या अपडेट पर अधिकतम 50 रुपए की राशि कंपनी को मिलनी थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो ऑपरेटर मैदान में जाकर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें अब तक एक भी बार मेहनताना नहीं मिला है। ऑपरेटरों ने बताया कि वे लगातार स्कूलों में जाकर आधार से जुड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी जेब से खर्च भी किया है, लेकिन कई महीनों से उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया। हालात ये है कि कई लोग आर्थिक तंगी में फंस गए हैं और घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने ऑपरेटरों से पहले ही एक निश्चित रकम सुरक्षा के नाम पर जमा करवाई थी। साथ ही आधार एनरोलमेंट किट्स भी उनके हवाले की गई थी और कहा गया था कि वे इन्हें सुरक्षित रखकर काम करें। इसके बाद भी उनका मेहनताना रोका गया। इसको लेकर ऑपरेटरों ने JEPC और संबंधित अधिकारियों को कई बार चिट्ठियां लिखी और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सितंबर 2023 से अब तक का बकाया भुगतान जल्द किया जाए और आगे समय पर पैसे दिए जाए। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हम लोग अपना शिकायत को लेकर के JEPC आए थे, यहाँ पे अपने बात को रखे हैं और समाधान के लिए इनसे आग्रह किया है। अगर इस पे कोई समाधान नहीं होता है तो हम लोग आगे जाने के लिए भी विचार करेंगे। इसके लिए हमें उच्च अधिकारी के पास भी जाना होगा तो हम लोग जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा तो भी जाएंगे और लेबर कोर्ट में भी केस करेंगे। ये दूसरा क्योंकि हमारे साथ शोषण हो रहा है। काम करा करके मानने ना देना ये सरासर गलत है। कितने लोग अभी हैं आप लोग? हम लोग अभी 10-12 लोग आए हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का काम एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। और आज सर के थ्रू क्या बोला गया डायरेक्टर सर के द्वारा निर्देश दिया गया एजेंसी को कि इनका जो भी दिक्कत है इनको दूर किया जाए और जो भी इनके तरफ से रिपोर्ट मांगा जा रहा है या जो भी तरह का दिक्कत है इनको दूर करके पारदर्शिता के साथ काम शुरू किया जाए। एजेंसी का क्या कहना है? एजेंसी फिलहाल तो हाँ में हाँ मिला रही है, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है एजेंसी से कि हमारा सितंबर 2024 में इनका जो है सो एक बार फिर से हुआ था। सितंबर 2024 में हम लोग आकर के सर से मिले हुए थे। उस समय एजेंसी को गाइडलाइन दिया गया था कि आप जो है इन लोगों का साफ सुथरा पारदर्शिता के साथ में इन लोगों का कार्य करें। लेकिन आज तक एजेंसी के द्वारा कोई पारदर्शिता नहीं लाई गई है। वो डार्क में रखते हैं ऑपरेटर को, ऑपरेटर पे दबाव बनाते हैं कि इतना पेमेंट आपको करना है, अगर नहीं कीजिएगा, अगर कुछ बोलिएगा तो आपका ID को डीरजिस्टर कर दिया। तो आप लोगों को पेमेंट जो है वो ज्वाइनिंग से अभी तक में एक बार भी नहीं मिला है किसी को पेमेंट। जबकि आज यहाँ तक कि दिसंबर 2023 से हम लोग कार्य कर रहे हैं। बीच में PF का अमाउंट भेजा गया, लेकिन फिर जो है सो PF का अमाउंट भी बंद कर दिया गया। बात आती है कि सैलरी बोल आप लोग को नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट होल्ड करके रखा है। जबकि किस चीज़ का पेमेंट इन लोगों का कहना है कि बच्चे से कलेक्शन कीजिए और हमको आप पेमेंट दीजिए। जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे हम आपको पेमेंट कहाँ से, घर से देंगे। जबकि MOU में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि आपको जो है सो सैलरी प्रोवाइड करना है कंपनी पेरोल पे। लेकिन ये कंपनी हम लोगों को जो ऑफर लेटर की है उसमें भी लिखा हुआ है कि हम आपको झारखंड सरकार के वेजेज की दर से सैलरी देंगे। लेकिन अगर टारगेट है उनका कि 500 एंट्री करना है, अगर 500 एंट्री आप नहीं करते हैं तो 10 रुपये पर एंट्री के हिसाब से आपका डिडक्ट होगा, जो कि हम लोग मान रहे हैं। उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को सैलरी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है 1 मंथ का। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।